जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी के इस रूट की वंदे भारत को अब बदले रूट से रेलवे इसे चलाने वाली है। तो किस तारीख से वंदे भारत को बदले हुए मार्ग रेलवे इसका परिचालन करने वाली है और अचानक इन लोगों को वंदे भारत की सौगात रेलवे ने दी है, जो कि इन लोगों को पहली बार वंदे भारत की सौगात रेलवे देने वाली है। वीडियो के अंदर मैं रूट और इस वंदे भारत का फुल डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और साथ भारतीय रेलवे ने एक पॉपुलर ट्रेन को भारतीय रेलवे ने हावड़ा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन का विस्तार भी कर दिया है। तो इस ट्रेन का संचालन अब रेलवे कहां तक करने वाली है और कहां से कहां के लिए पहले इस ट्रेन का संचालन होता था और अब इस ट्रेन का संचालन रेलवे कहां तक करने वाली है, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो वंदे भारत का संचालन रेलवे कर बदले हुए मार्ग से होगा, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में जो ट्रेन का रेलवे ने विस्तार किया है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जिस वंदे भारत भारतीय रेलवे अब बदले रूट से चलाने वाली है, तो किस रूट की ये वंदे भारत होने वाली है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ने अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। वंदे भारत एक्सप्रेस 100 रूटों पर 284 जिले और 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस में विमान जैसी सुविधा दी गई है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के उतरेटिया रायबरेली खंड के मध्य संपार संख्या 158, 161 और 168 पर सीमित ऊंचाई के सबवे निर्माण कार्य के लिए यातायात और पावर ब्लॉक किया गया है। इसके चलते लखनऊ से प्रयागराज के बीच चलने वाली ट्रेन बदले रास्ते से रेलवे चलाने वाली। पीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर से 17 नवंबर को प्रस्थान करने वाली गोरखपुर प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग उतरेटिया रायबरेली उचहारा फाफा मऊ के स्थान पर परिवर्तित मार्ग लखनऊ उतरेटिया सुल्तानपुर माँ बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ फाफा मऊ जंक्शन के रास्ते सुल्तानपुर माँ बेलहा देवी प्रतापगढ़ फाफा मऊ जंक्शन के रास्ते इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव रायबरेली रेलवे स्टेशन पर नहीं रहेगा। दोस्तों, इस तरह से गोरखपुर और प्रयागराज के बीच चलने वाली वंदे भारत का रेलवे ने रूट परिवर्तन किए हैं और उस रूट पर काम होने के कारण इस वंदे भारत का भारतीय रेलवे ने रूट परिवर्तन किए हैं, जो कि आपको 17 तारीख के दिन इस ट्रेन का संचालन आपको दूसरे मार्ग जो मैंने आपको बताए हैं उस मार्ग से होकर जाने वाली है। फिलहाल किसी भी ट्रेन का रेलवे परिवर्तित मार्ग से लेकर जाती है तो उस ट्रेन का ठहराव अन्य स्टेशनों पर रेलवे नहीं देती है, क्योंकि उसको प्रतिदिन उस रूट से नहीं जाना होता है। और जब प्रतिदिन किसी ट्रेन का संचालन रेलवे उस रूट पर करती है तभी उस ट्रेन का स्टॉपेज वहां पर दिया जाता है। लेकिन इसको एक दिन के लिए इसे दूसरे रूट से रेलवे लेकर जा रही है, इसीलिए इसका स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जो कि आपको 17 तारीख के दिन इस परिवर्तित मार्ग पर इस वंदे भारत को आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर रेलवे इस रूट पर भी वंदे भारत का संचालन कर दे, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है। और जो रूट है जिस रूट से वंदे भारत का संचालन रेलवे 17 तारीख के दिन करने वाली है, उस पर भी आपको आने वाले दिनों में वंदे भारत का लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी रूट रेलवे ने सेलेक्ट किए हैं वंदे भारत के संचालन को लेकर। तो आपको आने वाले दिनों में आपको इस रूट पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं किस ट्रेन का रेलवे ने विस्तार किया है और कहां से इस ट्रेन का संचालन फिलहाल में रेलवे करती थी, अब कहां तक इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। तो दोस्तों, नई दिल्ली पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12303 का विस्तार अब बीकानेर रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय के अनुसार हावड़ा से नई दिल्ली तक चलने वाली हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा सुपर फास्ट अपने पूर्व से निर्धारित समय से ही दिल्ली तक चलेगी। इसके बाद दिल्ली से बीकानेर तक प्रतिदिन चलने वाली बीकानेर दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22,471 का विलय ट्रेन संख्या 12303 हावड़ा दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस में कर दिया गया है। अब सीधे हावड़ा बीकानेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में तब्दील हो गया है। जल्द ही मंत्रालय से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रस्तावित नई समय सारणी के अनुसार हावड़ा नई दिल्ली
बीकानेर एक्सप्रेस सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को हावड़ा से सुबह 8 बजे खुलेगी। दूसरे दिन आपको 7:20 पर दिल्ली पहुंचाएगी, जबकि संध्या यानी कि शाम में 4:20 बीकानेर स्टेशन पहुंचेगी। बीकानेर से यह गाड़ी सुबह 9:30 पर खुलेगी और दूसरे दिन शाम 5 बजे हावड़ा आपको पहुंचाएगी। हावड़ा से बीकानेर जाने के लिए मधुपुर और जसीडीह स्टेशन होते हुए यह पहली गाड़ी है। हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस सेवा शुरू होने से इस इलाके के लोगों को राजस्थान आने जाने में सुविधा हो जाएगी। मधुपुर और जसीडीह से बीकानेर तक आने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं थी। इस इलाके में रहने वाले मारवाड़ी समाज के कई लोगों के साथ साथ रोजगार करने वाले युवाओं ने बीकानेर के लिए सीधी ट्रेन की मांग की थी। रेल मंत्री को इसका प्रस्ताव भेजा गया। इसके बाद मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब हावड़ा नई दिल्ली सुपरफास्ट पूर्वा एक्सप्रेस बीकानेर स्टेशन तक आएगी। मधुपुर और जसीडीह के यात्रियों को राजस्थान आने जाने में इस ट्रेन से काफी ज्यादा सुविधा हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से रेलवे ने पूर्वा एक्सप्रेस का विस्तार कर दिया है। अब ये ट्रेन बीकानेर तक जाएगी और लोगों की डिमांड बहुत ही अरसों से इस ट्रेन को विस्तार के लिए दिया जा रहा था, जो कि मारवाड़ी समाज के लोग और भी वहां के लोग लगातार इस ट्रेन के विस्तार की मांग कर रहे थे, जिस पर रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब इस ट्रेन का संचालन रेलवे दिल्ली से बीकानेर के बीच करने वाली है। लोगों को चाहिए था और रेलवे ने इस पर मंजूरी दे दी है। अब लोगों को एक सीधी ट्रेन की सौगात इस रूट पर मिल चुकी है। तो दोस्तों, जो रेलवे ने पूर्वा एक्सप्रेस का विस्तार किया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों को रेलवे को विस्तार करना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।